तो बच्चों, ट्वेल्थ की बुक में जो पहला चैप्टर होता है वो रिलेशन का ही होता है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों, आज हम रिलेशन को जानेंगे कि रिलेशन होता क्या है, किस प्रकार से हम रिलेशन में चीजों को दर्शाते हैं। ए एन टू बी रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी से क्यों दर्शाया जाता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम रिलेशन से पहले सेट को पढ़ लेते हैं। सेट से फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, फिर रिलेशन आएगा, तब जाके रिलेशन बनता है। तो सेट होता क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सुनिश्चित व सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को ही हम सेट बोलते हैं। यानी कि सेट की सिंपल सी डेफिनेशन समझे तो ये होता है कि अलग अलग व्यक्तियों से पूछे जाने पर एक ही उत्तर आए, यानी कि यूनिक उत्तर आए, यूनिक आंसर आए, तो वो होता है सेट। जैसे हम किसी से पूछेंगे कि आपके विद्यार्थियों मतलब आपके विद्यार्थियों में से 5 सुंदर विद्यार्थी बताओ, तो राम से पूछा तो उसने अलग के नाम लिए, श्याम से उसने अलग नाम लिए, तो वो सेट के अंदर नहीं आएंगे। अलग अलग जब आंसर आने लगे तो बच्चों वो सेट नहीं कहलाता है, वो सुनिश्चित भी नहीं है और सुपरिभाषित भी नहीं है, यानी कि यूनिक होना चाहिए। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लें। सेट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, उसके बाद में आता कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणन ए इंटू बी। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों कि हम ए बी इस प्रकार से है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला एलिमेंट होता है वो ए से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो बी से बिलोंग करता है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते कैसे हैं बच्चों, वो सीखते हैं। जैसे ए को हम जाएंगे, ए का रिलेशन किससे हो सकता है, ए का रिलेशन ए से भी हो सकता है, ये बी के पास भी जा सकता है, ए सी के पास भी जा सकता है, और ए डी के पास भी। एक ए के पास, एक बी के पास, एक सी के पास, एक डी के पास। ऐसे ही दो बी ए के पास जा सकता है, दो बी के पास जा सकता है, दो सी के पास जा सकता है, और दो डी के पास जा सकता है। इसी प्रकार 3 ए के पास, 3 बी के पास, 3 सी के पास और 3 डी के पास। यही होते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसको निकालते हैं हम इसके अंदर। अब इसको दर्शाते हैं, निकाल लिया हमने, इसको दर्शाते कैसे हैं। ये तो ये एलिमेंट था, नीचे लिख रखा है ए एलिमेंट के ये 1 2 3 अवयव हैं, बी एलिमेंट के ए बी सी डी है। तो पहला एलिमेंट पहले से यानी कि ए से, ए लिखा, दूसरा एलिमेंट यानी कि बी से, यानी कि दूसरा एलिमेंट बी से, ऐसे लिखते हैं इसको। पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से। तो इस प्रकार से ये कोष्टक लगा देते हैं, ये लगा। अब क्या है, 1 गया ए के पास, 1 गया बी के पास, 1 गया ए के पास, 1 गया बी के पास, 1 जाएगा सी के पास, 1 जाएगा सी के पास, और 1 जाएगा डी के पास। इसी प्रकार हम आगे और बढ़ते जाएंगे। अब 2 ए के पास जाएगा, 2 बी के पास जाएगा, 2 सी के पास जाएगा, 2 डी के पास जाएगा। अब 3 और जाएगा, 3 कहां पर जाएगा, 3 आएगा ए के पास, 3 आएगा बी के पास, जाएगा, आएगा नहीं जाएगा, 3 जाएगा सी के पास, और 3 जाएगा डी के पास। तो बच्चों ये होता है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यानी कि पहला एलिमेंट तो उठाते हैं ए से और दूसरा एलिमेंट उठाते हैं बी से। इसी प्रकार ए जो 1 लिख रखा है ये ए से लिया है, जो ए लिख रखा है वो बी से लिया है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का लिखने का एक तरीका ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये a इंटू बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और ये रिलेशन को ही दर्शाता है। a इंटू बी, ए क्रॉस बी रिलेशन को दर्शाता है। जैसे हम देखें a इंटू बी से जो संबंध दर्शाया जा रहा है वो रिलेशन ही है। लेकिन एक बात और है बच्चों, a क्रॉस बी क्या होता है, रिलेशन का रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है बच्चों। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ए में तो एलिमेंट 1 2 3 है, बी में एलिमेंट ए बी सी डी है।
अब आपको एक रिलेशन दे रखा है कि ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिगनिंग विथ एन ओड नंबर। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों जो भी आपके पास जो पेयर आए ना बनाने पर, ये पेयर बने अपने ऑर्डर्ड पेयर, जिसका शुरुआती एलिमेंट है, जो शुरुआती एलिमेंट है इस पेयर में वो ओड नंबर होना चाहिए, वही अपना रिलेशन आएगा। तो रिलेशन में हम क्या करेंगे, अपने शुरुआती बिगिनिंग एलिमेंट देखो तो 1 है, 1 भी आएगा, यानी कि शुरुआती एलिमेंट और ओड नंबर होना चाहिए। रिलेशन बोला है, रिलेशन ये कहा है कि बिगिनिंग जो शुरुआती एलिमेंट है वो ओड नंबर होना चाहिए। तो शुरुआती एलिमेंट ओड नंबर, दूसरे से काम नहीं है, शुरुआती से बिगिनिंग। रिलेशन दिया ये है कि बिगिनिंग है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ओड नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार से हम 1C करेंगे और इसी प्रकार से 1D करेंगे। अब इसमें क्या दो ले बच्चों, 2A 2B 2C 2D ले? नहीं बच्चों, ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर नहीं है। तो अब लेंगे 3A 3B 3C और 3D, ये लेंगे बच्चों, और इसको इस कोष्टक में बंद कर देंगे। तो रिलेशन बच्चों ये होता है, रिलेशन ये दर्शाया है कि हमने ऑर्डर्ड पेयर है उसमें बिगिनिंग विथ है ऑन ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या ही लेनी है, तो विषम संख्या शुरुआती ओड नंबर बिगिनिंग ओड नंबर से ही करनी है। तो ये अपने जो आए हैं ये रिलेशन, इस प्रकार से हमारा रिलेशन बनता है। तो बच्चों रिलेशन में कोई दिक्कत, A क्रॉस B का ही ये रिलेशन होता है, A क्रॉस B का R सबसेट होता है, R सबसेट A क्रॉस B का होता है। तो इस प्रकार से हम रिलेशन को निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं कि डोमेन रेंज और कोडोमेन निकालना सीखेंगे। उससे पहले ए में कोई एलिमेंट है 1 2 3 5 और बी में है 4 6 9। तो बच्चों इसने क्या कहा कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि आर कोई एक संबंध है जो ए से बी पर है। तो आर जो रिलेशन दे रखा है ना बच्चों, तो वो किस प्रकार से कि एक्स वाई इस प्रकार से है कि जिनका अंतर एक ओड नंबर है, और एक्स तो है ए से और वाई है बी से, यानी कि एक्स का जो एलिमेंट आएगा वो तो यहां से आएगा और वाई का जो एलिमेंट आएंगे वो यहां से आएंगे। अब इसने जो रिलेशन दिया है वो ये कह रहा है कि इनका जो अंतर निकाले हम रिलेशन, यानी कि रिलेशन में जो दे रखी है चीज हम लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखना अभी अभी सीखा है हमने कि कैसे लिखते हैं 1 और 4। तो बच्चों यहाँ पर जो रिलेशन लिखे हैं उनका अंतर क्या है, एक ओड नंबर है, इसने यही बात बोली। तो 1 और 4 का क्या अंतर, एक विषम संख्या आ रहा है। हाँ 1 और 4 का अंतर विषम संख्या आ रहा है तो ये रिलेशन में आ जाएगा। इसी प्रकार 1 का 6 से करे तो 5 आएगा, तो 1 6 भी अपना रिलेशन में आएगा, यानी कि पेयर में ऑर्डर्ड पेयर में दर्शा सकते हैं। 1 और 9 8 आता है बच्चों, तो ये अपना रिलेशन नहीं होगा। अगली बात 2 पे पढ़ते हैं, 2 और 4 का बच्चों 2 और 4 का अंतर 2 होता है इसलिए ये रिलेशन नहीं है। 2 और 6 ये भी 4 होते हैं इसलिए सम ये ओड नंबर नहीं आया। 2 और 9 का 7 आता है, 2 और 9 अपना रिलेशन में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 बिल्कुल आएगा। 3 और 4 का अंतर कितना होता है, 1 होता है और एक ओड नंबर होता है। इसने कह रखा है भी कि इनका जो अंतर आए वो एक ओड नंबर आए और पहला एलिमेंट यानी कि x से, यानी कि a से, यहाँ पर x क्या है ये है और y क्या है b है, तो पहला एलिमेंट x से और दूसरा एलिमेंट y से। इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे। 3 ले लिया, 3 6 लेंगे, 3 आया ओड नंबर है बिल्कुल सही है, तो 3 और 6 भी लिख लेंगे। आगे लिखे बच्चों 3 और 9 लिखे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका जो अंतर करेंगे 3 और 9 का वो सम आ रहा है
और सम अपना रिलेशन में है ही ना, रिलेशन तो ये दे रखा है इसने कि ये तो क्या है ओड नंबर आना चाहिए इनका अंतर, तो ये क्या आया यहाँ पर 3 और 6 3 आया, तो यहाँ पर तो इवन आया, और 3 और 9 करे तो 6 आएगा, इसलिए अब आगे लिखता हूँ बच्चों में 5 और 4 बिल्कुल आएगा, 1 आता है तो ओड नंबर होता है, 5 6 बिल्कुल आएगा, 5 6 भी 1 होता है तो ये भी आएगा, 5 9 की तरह 9 में से 5 गए तो 4, तो ये बच्चों नहीं आएगा, ये आ गया। तो रिलेशन जो मांग रहा था बच्चों, ये अपना रिलेशन आ गया, इसने मांगा था जो रिलेशन। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, सेट में हम पढ़ते हैं, इसको तो बोलते हैं सेट बिल्डर, BUILDR, बिल्डर फॉर्म, और जो ये लिखा है ना, ये रोस्टर रूप लिखा है, रोस्टर फॉर्म। बहुत काम कीजिए, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, वो एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कर लिया। अब इसमें क्या है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने हैं। तो बच्चों क्या है, सेट ऑफ द ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट आया, जैसे ये आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट, ये सब क्या है बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने रिलेशन में कोई क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। तो डोमेन क्या हुआ अपना, 1 हुआ, फिर उसके बाद में 2 हुआ, फिर उसके बाद में 3 हुआ, फिर उसके बाद में 5 हुआ। तो बच्चों आप देख रहे होंगे 1 2 3 5, तो ये ही आ गया, तो ये है। रेंज बच्चों, रेंज बोल रहा है सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आ, रिलेशन में जो सेकंड नंबर का एलिमेंट है वही अपना क्या होता है बच्चों, वही अपना रेंज होती है। तो रेंज का ये सेकंड एलिमेंट 4 6 9, यानी कि 4 6 9 आ रहा है। तो रेंज क्या आया, सेकंड एलिमेंट 4 6 9, तो ये आया अपने पास बी। लेकिन अधिकतर केसों में बी एलिमेंट पूरा नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आ गया, तो ये रिलेशन में से जो निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट ले लिया, तो ये आ गया अपने पास। और कोडोमेन हमेशा ही बच्चों बी होता है, ये निश्चित है कोडोमेन। तो अपने पास अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, जो रिलेशन दे रखा है ना उसमें से डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। अब रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई इस प्रकार से है कि जहां पर y इक्वल्स टू x प्लस 6 अपॉन x, वेयर x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 6, यानी कि y इक्वल्स टू x प्लस 6 बटा x, जहां पर x y एक नेचुरल नंबर है तथा x 6 से एक छोटी संख्या है। तो हम बच्चों अब क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते जाते हैं। x की वैल्यू 1 रखी, कितना आया, 6 में 1 का भाग दिया तो 6, और 6 प्लस 1 7 आया, यानी कि x 1 रखने पर 7 दे रहा है। बिल्कुल राइट बच्चों। दूसरी बात है नेचुरल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल। अब 2 रखते हैं, 3 दूना 6 4 आया, 3 दूना 6 2 2 4, यानी कि y का मान 4 कब आ रहा है, जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू 4 आ रही है। ऐसे ही 3 यहाँ पर रखे, 3 यहाँ पर रखे 3, यानी कि 3 वैल्यू रखेंगे तो 5 आंसर आएगा। 4 रखे बच्चों, 4 6/4, क्या बच्चों y अपना नेचुरल नंबर होना चाहिए, 4 यहाँ पर रखे और 6/4 लिखे, 4 का 6 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता है बच्चों, तो ये क्या नेचुरल नंबर आ रहा है, तो नहीं, तो हम 4 नहीं ले सकते। 5 लेके देखे, 5 6/5, अब 6 में भी 5 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। 6 लिखे,
6 यहाँ पर लिखा, 6/6 किया तो 7 आया। तो बच्चों हमने 6 लेने पर अपना आंसर आया कितना आया, 6/6 1 और 7। तो बच्चों इसको हम, ये सेट बिल्डर फॉर्म था। सेट बिल्डर फॉर्म को रिलेशन निकालने के लिए अपन को रोस्टर रूप में लिखना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट है। ये रोस्टर फॉर्म निकालते हैं तब जाके रिलेशन को हम डिफाइन कर पाएंगे, तब जाके हम डोमेन निकाल पाएंगे, रेंज निकाल पाएंगे, कोडोमेन निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये निकाल लिया, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि डोमेन हमेशा अपना जो ए एलिमेंट होता है वो होता है। तो अपने पास आया 1 2 3 6, ये तो है अपना डोमेन। रेंज क्या हुई बच्चों, सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, जो सेकंड एलिमेंट है वही अपनी रेंज होगी। 7 4 5 7 को एक बार लिखेंगे इसके अंदर, मजले कोष्टक के अंदर एक ही बार लिखा जाता है, यानी कि सेट की डेफिनेशन होती है कि रिपीट नहीं करते यहाँ पर एलिमेंटों को, तो एक बार लिखेंगे। कोडोमेन क्या होगा बच्चों, कोडोमेन नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर उठाए हैं। अगर हम जिसमें से उठाते हैं, ये अपना सेट दे रखा था, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि हम उठा रहे थे कहां से एलिमेंट, जो ये संख्याएं थी कहां से उठा रहे थे हम, नेचुरल नंबर से। इस प्रकार से हम इसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन, डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है बच्चों ये कि एक्स वाई इस प्रकार से है, एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर को, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 आना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं बच्चों, अब ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को क्या करना पड़ता है बच्चों, इसको रोस्टर रूप में लिखना पड़ता है। रोस्टर रूप में लिख दे यहाँ पर बच्चों, लिख दो। तो सबसे पहले आप क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, और y की वैल्यू तो ऐसे की y स्क्वायर रख दो 25। जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y स्क्वायर 25, यानी कि y बराबर y स्क्वायर 25, यानी कि y की वैल्यू आई 5। तो क्या बच्चों ये बताओ, क्या ये अपना होल नंबर नहीं है, एक्स वाई होल नंबर, ये भी होल नंबर आ रहा है, ये भी होल नंबर आ रहा है, बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। अब हम, तो आप देखो बच्चों, एक वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 तो 24 होगा, तो वाई स्क्वायर 24 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये होल नंबर नहीं बन पाएगा, और होल नंबर नहीं बन पाएगा तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 2 पुट करें, 2 तो 4 होगा बच्चों, और 21 आएगा, वाई स्क्वायर 21, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 पुट करें बच्चों, तो वाई स्क्वायर 25, तो ये 3 स्क्वायर 9 इधर आएगा, यानी कि बचेगा 16 वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है बच्चों। तो अपने पास, एक मिनट बच्चों, ये वाई स्क्वायर अभी एक्स का क्या रखा, 3 रखा, ये लिख दिया, और आंसर क्या आया, 4 आया वाई का मान। तो बच्चों इसको विपरीत करेंगे, वाई का मान जब 4 रखेंगे, वाई का मान 4 रखें तो एक्स का मान भी तो 3 आएगा। तो ऐसे, लेकिन बढ़ते जाते, रुको एक मिनट, इसको ऐसे x का वैल्यू, अब x की वैल्यू कितने पुट करें बच्चों, ऐसे नहीं, x की वैल्यू x में आएगी, ऐसे नहीं होता। अब 3 कर दिया, 4 पुट करते हैं बच्चों, x की वैल्यू 4 पुट करें, 4 चौक 16, तो y की 3 आ गई ऑटोमेटिकली, एक ही है बात, 4 और 3, इसको हल करेंगे तो 4 और 3 आएगा। अब रखते हैं बच्चों 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये गया इधर, तो वाई स्क्वायर यानी कि वाई बराबर 0,
यानी कि x की जब 5 रखते हैं तो ये 0 आता है। तो बच्चों अब 6 लिखे या नहीं लिखे, तो 6 तो बच्चों इससे बड़ा हो जाएगा और वो नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में होते ही होल नंबर नहीं कहलाएगा, और होल नंबर नहीं कहलाएगा तो वो अपना आंसर नहीं आएगा। होल नंबर के आंसर सिर्फ ये होंगे, ये अपने रोस्टर फॉर्म में ये आ गए। अब बच्चों आप जानते हैं कि प्रथम एलिमेंट होता क्या अपना 0 3 4 5, 0 3 4 5 ये होता है डोमेन। 0 3 0 3 4 5 ये हो गया अपना डोमेन। और रेंज क्या हुई बच्चों, जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये सेकंड एलिमेंट, ये रेंज होती है। तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन सा आया, 4 आया, शुरुआत में 5 आ रहा है, 5 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर कितना लिखे, 3 लिखे, फिर 0 लिखे, यानी कि 0 लिखे। तो ये अपनी रेंज हो गई। कोडोमेन क्या है बच्चों, कोडोमेन कहां से लिख रहे हैं, ये होल नंबर है। यानी कि एक मिनट देखते हैं होल नंबर है, बिल्कुल एक्स वाई की वैल्यू होल नंबर रखनी थी तो होल